मैं पिछले 4 दिन से यहाँ इलाके में हूँ। तो मौका मिला, काफ़ी गांव में गए, लोगों से मिले, नन्हे मुन्ने बच्चों से मिले। तो जहाँ खुशी ये थी कि इलाके में आए, लेकिन साथ साथ मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं ढूंढें, कहीं मिले सरकार। सरकार का नामो निशान कहीं इलाके में नहीं है, बदहाली है चारों तरफ। मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों को भी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि एमएलए जो है वो एक फैसिलिटेटर होता है, वो सरकार नहीं होता है। सरकार चीफ मिनिस्टर होता है। सरकार चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलाकर सरकार चलाते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं होती है। जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो रास्ते में पकड़ती हैं, चलो एमएलए साहब पानी दो। अब उनको क्या बताएं, मैं नहीं दे सकता, ये सरकार ने देना। सरकार कितनी अच्छी या बुरी होगी, उतना ही अच्छा या बुरा एमएलए होगा। एमएलए के अच्छे होने से कुछ नहीं होगा अगर सरकार बुरी होगी। तो लगता है ये सरकार हम सबको ले डूबेगी। खुद तो डूबी ही है, हम तो डूबे ही हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो ये डूब ही गए हैं, लेकिन खतरा बड़ा लग रहा है। और मैं बड़ा भाईचारे में बोलता हूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, ठीक ठाक सिक्योरिटी लेकर जाए, क्योंकि मैंने भी देखा, मुझे नहीं बख्शा तो इनको क्या बख्शेंगे। और 4 महीने के बाद तो मुझे लगता है उनको आना ही नहीं चाहिए इलाके में। इस कदर नाखुशी है इलाकों में जिसकी कोई हद नहीं है। ट्रांसफर्स हैं, एक तो सीधी सी बात है, एक तो माफिया है। ये फाइनेंशियल माफिया भी है, पॉलिटिकल माफिया भी है। मेरे एक चाहने वाले हैं, मेरे वालिद मोहतरम के टाइम से हमारे बड़े करीबी हैं, वो लगभग अब 75-80 साल के हैं। उनके बेटे को कल 2 महीने में 5वां ऑर्डर दिया और भेज दिया शायद बांडीपोरा या कहीं, ताकि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप से दूर रहे, मुश्किलात में रहे। ऐसे ही सैकड़ों, दर्जनों एग्जाम्पल्स। तो मैं कोई सियासत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उमरुल्लाह साहब, ये जो आप दिखा रहे हैं ना, जो ये आप अपना जोर दिखा रहे हैं इस गरीब पर, अगर आप इतने ही हैं, वो मोदी जी पर ये जोर दिखाओ ना। तब तो वहां घुट्टों पर जाकर शॉल डालते हो। मोदी जी पर ये जोर दिखाओ, अमित शाह जी पर जोर दिखाओ। ये कश्मीरी पर क्यों जोर दिखा रहे हो? एक शर्म की इंतहा होती है, बेशर्मी की, कि आपका सारा जितना भी ताकत है वो आप किस पर लगा रहे हो? कश्मीरी पर। क्यों? उसने आपको वोट नहीं दिया। आर यू सो पैटी? आपके एमएलए इतने पैटी हैं। और पता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनके घर आपका कोई पार्टी वर्कर आता है कि भाई वो बुला रहे हैं एमएलए साहब, वो आपका कैंसिल कर देंगे। तो हमने भी अपने लोगों को बोला कि जाओ कैंसिल करा कर आओ, बाद में देखी जाएगी इलेक्शन। पानी तो है ही नहीं, नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, ज़राअत की तो बात ही नहीं है। पानी है ही नहीं कहीं। उसके बाद जो ये डेवलपमेंट वर्क्स हैं, इसमें टोटल जो है, जो इलेक्टेड एमएलए हैं, वो ना तो ग्राम सभा होने दे रहे हैं, ना कोई चीज होने दे रहे। वो होती है, सब को कैंसिल करके नहीं हमारा मानो। सो देयर इज, वहां कोई चीज नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, डेड, टोटली डेड। सिर्फ ट्रांसफर्स। और वही वो जो मतलब मिट्टी का, वो बाकी चीजों का, वो जो वो काम है, वो चल रहे हैं इलीगल काम, और कुछ नहीं चल रहा। मैं आपको छोटी बात बताऊं, यहां आपने हंदवारा के मेडिकल कॉलेज का मामला सुना होगा। हंदवारा के मेडिकल कॉलेज का जो पैसा है मरकज से, 255 करोड़ शायद, लैप्स हुआ मार्च 2025 में। तो नहीं मान रहे थे वो सेंटर वाले। उनका ये कहना था कि जिस दिन सैलाब आया, उस दिन आपने क्यों नहीं हमें इन्फॉर्म किया कि सैलाब आया? लास्ट मोमेंट पर क्यों कर रहे हैं? ये कुछ भी बोले। मैं एलजी साहब के पास गया, उनका शुक्रगुजार हूं, उन्हें फोन पे फोन किया, और किसी तरीके से हमें मार्च 2026 तक का टाइम मिला, एक्सटेंशन मिला उन फंड्स का, 226 करोड़ का। अब जुलाई 10 या 11 है आज, अभी तक लैंड फाइनलाइज नहीं हुआ। और मैं आज ये खुलासा करना चाहता हूं, इन्होंने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया। मैंने पहले दिन बोला कि आप जहां बोलोगे मैं दस्तखत करूंगा, और मैंने दस्तखत कर दिया, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा। क्यों? हम ढूंढ रहे हैं मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑपरेशंस, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, इधर ही हो।
यहाँ के जो रहने वाले हैं बस्कीन हैं उनको श्रीनगर न जाना पड़े। इनको लग रहा है अच्छा उस साइड में कितनी मिट्टी निकलेगी, वो कितनी गाड़ियां होंगी, 500 के हिसाब से इनके वर्कर बोल रहे हैं जनाब 5 करोड़ बनेगा, 10 करोड़ बनेगा। ये मिट्टी का मामला है, मेडिकल कॉलेज का मामला नहीं है इनके लिए। इनको शर्म नहीं आती है, इनके रिश्तेदारों में से किसी को नहीं जाना है इस हॉस्पिटल में, यहाँ के गरीबों को जाना है। लेकिन पॉलिटिक्स प्लस मिट्टी कहां से मिलेगी, बाजी के नाम पर कुछ उठा देंगे, ये वो माफिया चल रहा है। लेकिन करें क्या, जब इनको हमारे इन बच्चों को ट्रांसफर करना होता है 150 किलोमीटर दूर, तब इनके पास ताकत होती है। जब फंडिंग काटनी होती है हमारे प्रोजेक्ट्स में, इनके पास ताकत होती है। जो ही मैग्नेमाइजेशन 2, 3, 4 किलोमीटर पर कॉन्स्टिट्यूंसी, तब इनके पास ताकत होती है। लेकिन जब गरीब पानी मांगता है, जब गरीब डिलीवरी मांगता है कि साहब आपका तो बन गया है, आप क्यों नहीं बना पा रहे हो मेडिकल कॉलेज, तब ये बोलते हैं हमारे पास ताकत नहीं है। ये सब झूठ है। जो भी इनके प्रोमिसेस हैं, चाहे फ्री बिजली है, चाहे सिलेंडर का मामला है, 12 सिलेंडर, राशन का मामला है, डेली वेजर्स का मामला है, लाख नई नौकरियों का मामला है, इट इज विद इन देयर पावर, दे कैन डू इट। व्हाई आर दे लाइंग? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगता है ईरान का वॉर इसराइल का वो भी उमर साहब नहीं बंद कराया, और मुझे लगता है अब वो कहीं वो यूक्रेन का वॉर भी मत बंद करवा ले। यार मजाक की एक हद होती है। मरकजी प्रोजेक्ट होता है, स्टेट का प्रोजेक्ट होता है, न पता न अता, फजूल में जना मैंने कर दी। कहां से किया तुमने? वहां से एक तरफ से आप बोलते हो मेरे पास ताकत ही नहीं है, फिर ये हजारों करोड़ प्रोजेक्ट मंजूरी कराने की ताकत कहां से आती? बोलते हैं ना उनके वर्कर क्या फैला रहे हैं, एक्शन दिमाग करने की, हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। ये नाकाबिल थे, नाकाबिल हैं और नाकाबिल रहेंगे। बस अल्लाह करे कि हमारी जो कौम है उनमें काबिलियत आए, उनको समझ आए कि नाकाबिल को कितनी बारी वोट दोगे वो नाकाबिल ही रहेगा। इनका है मनी मेकिंग और ऐश, भाई वो, भाई ये, भाई ऐसा, भाई वैसा। और यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दूसरा आ गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमें पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली वो क्या है, लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है। वो हर जगह फोन करता है, हम देखते हैं कैसे करते हैं। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने पहले भी बोला था, अभी जो है ज़राअत का टाइम है, ज़राअत के टाइम के बाद इंशाअल्लाह आप देख लेना, हम जाएंगे, हम नहीं करने देंगे इनको। और मैंने अपने वर्कर्स को बोला है, जहां जहां कोई वीडियो गलती करे, ये बिलखुसूस वीडियो मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट लोगों से जुड़ा हुआ, तो मैंने बोला आप रिस्क बनाओ, हम एसीपी के पास जाते हैं, एटलीस्ट उनको बोल देते हैं। ऐसा थोड़ी चले। तो कैसे समझ? अल्लाह करे मेरे पास मगर आप जैसे वसाइल नहीं है पता होने के, तो अल्लाह करे जो आपके मुंह में घी शक्कर हो ये सच हो। और क्या कह सकता हूँ। देखिए जहां तक आपने बोला जल शक्ति का, जिसको हम पीएचई कहते थे पहले, उसमें जेजेएम का बोला, इट इज, मुझे ये बताओ, जंग हो रही है, अगर आपको लगता है कि गोलियां खरीदने में, बंदूकें खरीदने में कोई गड़बड़ हुई है, आप क्या जंग को रोक के बीच में बोलोगे पहले मैं कमीशन लगाऊंगा, या जंग जीतने के बाद करोगे? उठे नहीं जनाब, हम जी ये देखेंगे। और ऐसे दूध के दुले ये पता, दे आर प्रिटेंडिंग, जो इनके टाइम में प्रोजेक्ट हुए वो तो नॉन एग्जिस्टेंट, वहां तो है ही नहीं कुछ। वही मैंने देखा कि जेजीएम के जितने भी वो ठेकेदार है वो हड़ताल पर है, काम कोई हो नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव। लुक आई विल टेल यू वन थिंग, अगर कोई डिसऑनेस्टी हुई है दैट शुड बी प्रूवन 100%, लेकिन इसमें एक कैच है, ये पैसा स्टेट का नहीं है, ये सेंटर का है। सेंटर 2 साल पैसा देगी, उसके बाद पैसा बंद होगा। जब तक हमारा अपना ये जो है ये पॉइंट स्कोरिंग खत्म हो जाएगा, फिर हम पैसा लाने जाएंगे, पैसा वहां होगा नहीं, और पानी का नामो निशान कहीं नहीं है ग्राउंड पर। अब यहां वो बिस्लरी वाटर पीने वाले तो है नहीं कि इनको मालूम पड़े कि पानी यहां जो है नल वाला ही लोग पीते। और ऐसा है नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में जो पीएचई के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, आप लोग भी तो मीडिया वाले हैं, जरा एक लगाइए कितने इन्होंने किए, कितने एग्जिस्ट करते हैं, कितने नॉन एग्जिस्टेंट थे, और जो एग्जिस्टेंट है कितनों में पानी आ रहा है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लग रहा है ये इतनी बड़ी स्कीम का हम कोई फायदा उठा पाएंगे। मैंने पहले भी बोला, गाड़ी खराब नहीं है, ड्राइवर चलाने वाला नहीं है। मेरे को देना 6 महीना,
मैं चला के फिर इनको वापस दे दूंगा। जिनका मोटिव कुछ और है, मिट्टी बेचना है, गाड़ियां गिननी है कितनी मिट्टी की गाड़ियां निकलेंगी, वो क्या करेंगे? दे आर क्रिएटिंग इंपेडिमेंट्स एवरीवेयर। और यही कौन सा है? सरकार आपको चुना है, डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर लाओ, पीरियड। वो क्या होता है जब उन्होंने इन हमारे बच्चों को, जिन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड ड्यूटी दिया, केरन भेजा, पूछ के भेजा? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आई डोंट नो आप किसकी बात कर रहे हो। अगर सरकार की तरफ से ये है, ये तो शर्मिंदगी की बात है। फिर किस लिए वोट लिया? रिजर्वेशन का जो हमने आपको बताया है, हम भी ने भी पूरा देखा। जब तक आप इसको अलग अलग नहीं करेंगे जम्मू और कश्मीर को, इसका कोई हल नहीं। और जब तक फिर कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग नहीं करेंगे, नॉन गेस्टेड के लिए और गेस्टेड के लिए प्रोविंशियल लेवल पर, आप कुछ भी करिए, कश्मीरी सिलेक्ट नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं, वो होगा ही नहीं वहां। 25 में से 5, 26 में से 4, ये आपका एवरेज आ रहा। आप वो करिए जो मैं बोल रहा हूं, तो आप 26 में से 15 पर पहुंच जाएंगे, 16 पर पहुंच जाएंगे। और हमने तो अभी आरटीआई भी करी है कि हम सरकार से मांग रहे हैं कि हमें जो है आरटीआई के तहत आप मेरिट लिस्ट दीजिए, टॉप 100 या टॉप 200 विदाउट अप्लाइंग रिजर्वेशंस, एक्चुअल मेरिट लिस्ट। और फिर जो दूसरा लिस्ट है जो रिजर्वेशंस के बाद निकला है, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि रिजर्वेशन से कितना नुकसान हो रहा है, वरना कहां मालूम पड़ेगा। यार मेरे भाई, यहाँ हंदवाड़ा टाउन में मैंने ट्विटर पर मैंने सोचा थोड़ी शर्म आएगी सीएम साहब को, क्योंकि वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, कि भाई आप फुल टाइम यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाए, आज तक नहीं लगा। आई टेलिंग यू दिस गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। सैर सपाटे, वो कितनी गाड़ियां हैं हमारी कारवान में, बस वही है, और क्या है, नथिंग एल्स। और विंडिक्टिवनेस, जिसने हमें वोट नहीं दिया उसको कैसे तंग करेंगे।